हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही पावन और भावुक रहा। यह पितृ मिलन समारोह हमारे दिवंगत सास ससुर जी को समर्पित है। आज पूरा परिवार उनकी याद में उनके आशीर्वाद की कामना से एकत्रित हुआ है। और ये देखिए, ये है मेरे देवर देवरानी जो मुंबई से आए हैं और तैयार हो रहे हैं। और ये मेरी चाची सासू माँ जो हमें बहुत प्रिय है और पूरा काम, पूरा पूजा पाठ संभालने के लिए सुबह से तैयार होकर आ गई हैं ताकि वो हमें गाइड कर सकें। और ये मेरी आ गई बड़ी ननंद और छोटी ननंद। मेरी बड़ी ननंद रायपुर में रहती हैं और मैं उनके स्वागत के लिए बहुत 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 ही उत्सुक थी। बहुत ही अच्छा लगता है ना जब घर की बेटियां किसी भी कार्यक्रम में पहुंचती हैं, उस घर की रौनक ही बढ़ जाती है। और ये मेरे प्यारे प्यारे जीजा जी जिनके आने से तो पूरे घर आंगन में रौनक हो जाती है। उनकी बातें, उनका ज्ञान जो वो हमें देते हैं, हमें गाइड करते हैं। और देखिए, हम सब बहुत दिनों बाद मिले हैं और मिलकर हम सब कितने खुश हैं, अपनी सारी बातें शेयर कर रहे हैं। और उसके बाद बारी आती है ढेर सारी फोटोज और वीडियोस की, क्योंकि अभी तक पंडित जी का इंतजार हो रहा था। जब सभी अपने घर में प्रवेश कर रहे थे तो हर दिल में बस एक ही भावना थी कि आज हम सब मिलकर अपने पितरों को श्रद्धांजलि देंगे और उनकी स्मृतियों को हमेशा के लिए संजोएंगे। तो ढेर सारी गप्पें शप्पें, फोटोज, वीडियोस और बहुत सारी मस्तियों के बाद अब मैंने पूजा की तैयारियां स्टार्ट की। मेरी जेठानी जी बहुत ही प्यारी हैं। उन्होंने मेरी सारी तैयारियों में मेरी बहुत 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 मदद की। पंडित जी का वेट करते करते हमने सारी तैयारी कर ली। तब तक हमारे सारे अपने, मेरे सारे प्यारे प्यारे देवर, नंदे, जेठानियां, देवरानियां, बुआ सास, मेरी चाचियां, मेरे चाचा ससुर और सारे लोग इकट्ठे हो गए। और जब पूरा परिवार इकट्ठा होता है तो कितना आनंद आता है, उसको मैं शब्दों में बयां ही नहीं कर सकती। तो पंडित जी आ गए और उन्होंने जो भी हमें इंस्ट्रक्शंस दिए वो सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना चालू कर दिया। मेरे पति देव, मेरे देवर और मेरी नंदे सारे लोग पूजा में बैठ गए। और फिर पंडित जी ने मेरे पति देव और मेरे देवर जी को मम्मी पापा की फोटो में माला पहनाने के लिए कहा और दीपक जलाने के लिए कहा। तो वे दोनों वही करने लगे। पूरे विधि विधान से पूजा होने लगी। पूरे विधि विधान से हमने पितरों का पूजन किया। मंत्रों की गूंज और दीपक की ज्योति ने वातावरण को पवित्र बना दिया। और पूजा शुरू ही हुई थी और मेरा बेटा, मेरा लाल, मेरा लाड़े सा घर आ गया। पूरे साल भर होने वाले थे, उससे घर आए। मैं इतना खुश हो गई कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं रोऊं या हंसूं या मैं क्या करूं। 2 दिन के लिए ही सही, पर ये मेरे लिए बहुत बड़ा पर्व था। मेरा बेटा बेंगलुरु में पढ़ता है और उसका आने का कोई प्लान नहीं था। ये तो मेरे सास ससुर उसे बहुत 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 चाहते थे और वो भी। तो उन्हीं का प्रताप है, उन्हीं का चमत्कार है, उन्हीं का आशीर्वाद है कि मेरा बेटा आज उनके पितर मिलन समारोह में सम्मिलित हो पाया। बहुत ही आनंदमय माहौल था घर में। पितर मिलन का ये पर्व हमें याद दिलाता है कि परिवार का साथ ही सबसे बड़ी संपत्ति है। और आज हम सब एक साथ हैं, यही हमारे पितरों को सबसे प्रिय भेंट है। इस तरह पूजा भी चलती जा रही थी और मैं अपने और भी आने वाले अपनों का स्वागत भी करते जा रही थी। मेरे ननंदों का परिवार, मेरे भांजे प्यारे प्यारे, मेरी भांजियाँ और
सभी मेरे प्यारे अपनों का मैं पूरे दिल से स्वागत भी करती जा रही थी। और साथ ही साथ फोटोज और वीडियोस भी लेते जा रही थी ताकि ढेर सारी मेमोरीज इकट्ठी कर सकूं मेरे बेटे के साथ भी। गाइस देखिए पूरी महिला मंडली बैठ गई है क्योंकि पंडित जी ने मना कर दिया था आप लोग को बात नहीं करना है, तो सारे के सारे लोग यहाँ आके बैठ गए हैं क्योंकि इन्हें पूजा नहीं देखना है, इन सबको बात करना है। ये देखो 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 बड़ी दीदी को देखो 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 कैसे महिलाएं और चुप रहें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और जब ढेर सारे दिनों बाद मुलाकात होती है तो चुप रहने का तो सवाल ही नहीं उठता। पूरे परिवार का एक साथ होना मानो पितरों की कृपा और भगवान का आशीर्वाद है। इस मिलन में हर मुस्कान, हर आलिंगन पूजा के दीपक की तरह है। ऐसा लग रहा था मानो हमारे दिवंगत सास ससुर जी और समस्त पितर आज भी हमारे बीच उपस्थित होकर हमें अपना आशीर्वाद दे रही हों। पूजन के बाद सबने ससम्मान बैठकर भोजन किया। खाना पीना, हंसी मजाक और अपनापन, इन सब से घर का हर एक कोना मानो रिश्तों की मिठास से भर गया। पितर मिलान के इस पावन अवसर पर हमने अपने मानदानों को दान दक्षिणा देकर पितरों का आशीर्वाद प्राप्त किया। यही हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी धरोहर है। मानदानों को दान दक्षिणा देकर हमने अपने पितरों के चरणों में श्रद्धा समर्पित की। यही मिलन हमारे जीवन का सच्चा सौभाग्य है। चारों तरफ आनंद ही आनंद का माहौल था, जैसे हमारे पितर हमें बहुत बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं। आज की ये यादें, ये तस्वीरें और ये समारोह हमेशा हमें याद दिलाएंगे कि पितर सिर्फ स्मृति नहीं बल्कि हर पल हमारे जीवन का मार्गदर्शन करने वाली शक्ति है। और ये है मेरा प्यारा भांजा अंकित। मामा भांजे का रिश्ता हंसी और ठिठोली से भरा होता है, पर उसमें छुपा होता है गहरा सम्मान और अनमोल स्नेह। और ये है मेरा प्यारा ईशु। सारे कार्यक्रम निपटाने के बाद हम सब बाहर बैठकर गप्पे करने लगी और मैं अपने बेटे के साथ बैठकर टाइम स्पेंड करने लगी, उससे अपने सिर का मसाज कराने लगी। ऐसे गप्पे मारते मारते बज गए रात के 2। दूसरे दिन मेरे देवर देवरानी को वापस मुंबई जाना था, तो प्लान ये हुआ कि मेरे पापा, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि वो काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में हैं एम्स रायपुर में, तो मेरे देवर देवरानी और मेरे बेटे अथर को उनसे मिलने की बहुत ही इच्छा थी। तो हम सब पहुंच गए एम्स रायपुर, जहां मेरे पापा एडमिट हैं। मेरे पापा सभी को देखकर बहुत ही खुश हो गए। अथर्व को देखकर तो मैं बता नहीं सकती कि वो कितने खुश हो गए कि मेरा नाती इतना जवान हो गया, इतना प्यारा हो गया। उसको वो हीरो कहकर भी बुला रहे थे। और धीरज भैया से तो उनको विशेष स्नेह, मतलब मेरे देवर जी से, मेरी देवरानी से उन्हें बहुत ही विशेष स्नेह शुरू से ही। तो उन सब से मिलकर वो बहुत ही खुश हो गए। अब बारी थी मेरे बेटे की विदाई की, क्योंकि उसे भी असाइनमेंट्स जमा करना था तो उसे भी जाना था।
तो फिर हमने उसकी भी बस में टिकट करा दी थी। फ़्लाइट से वो आया था लेकिन जाने की टिकट नहीं मिल रही थी, तो फिर हमने उसे बस से ही भेजा। तो गाइस, ये थी हमारी पूरे कार्यक्रम की जानकारी। तो आपको कैसा लगा मेरा ये ब्लॉग, प्लीज़ बताइएगा कमेंट में, और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।